हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय कासिफ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि के उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे जिनमें अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। दोस्तों, हम इन क्वेश्चंस को कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन सेल एन आर्टिकल्स एट 5% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, then he gets 5 rupees more than the cost price of the article। यानी यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का लागत मूल्य। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। दोस्तों, इसमें सीपी हमारा 100 से यानी 5% हानि पर बेच रहा है, तो पहले तो हम इसको 95% में बेचेंगे। हानि जब भी तो होगी, 100 का 5% हानि तो 95, 100 का 5 5 ही निकलेगा। तो 95% में बेच रहा था पहले, उसके बदले वो 5% लाभ पर बेच देता है, तो 5% लाभ 100 पर ही तो होगा। तो 100 से 5% लाभ तो 105 पर बेच दिया उसने, 105% में। तो ये कह रहा है इसके बदले उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर तो हमें 10% बढ़ा है और यहाँ पर 10% का मान जो होगा वो 5 होगा। तो सवाल में कह रहा है उसका लागत मूल्य 1% का मान 5/10 गुणा 100% का मान 0 से 0 5 दाई 50 रुपए, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल्स एट ए सर्टेन प्राइस ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही सेल्स द आर्टिकल्स एट डबल द प्राइस देन हिज प्रॉफिट या परसेंट। दोस्तों, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है या कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम इसका सीपी और एसपी देखते हैं। यानी 20% लाभ 100 पर, तो 120 में बेचेगा तभी तो उसको 20% का लाभ होगा। तो कह रहा है यदि उसी वस्तु को दुगनी कीमत पर, हम जो गलती करते हैं हम ये करते हैं कि दुगना इसका ले लेते हैं, ये जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, दुगना जो होगा वो इसका होगा, 12 दूनी 24, 240 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो 100 से 240 में बेच रहा है तो 140 का लाभ हो जाएगा। कितने पर? 100 पर। तो 100 पर कितना, 100 से 100 कट जाएगा तो 140 का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 140% पे। अगला क्वेश्चन है, पूजा मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% by selling an articles she had bought the article for 10% less and sold it for 30 rupees less, she would have made a profit of 20% cost price of the watch। दोस्तों, यहाँ वॉच नहीं आर्टिकल आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी गलत दे रखा है। तो वस्तु बेच रहा है तो वस्तु ही बेचेगा, घड़ी थोड़ी ना बेचेगा। ठीक है, आर्टिकल लिख लेंगे। तो इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, चलिए सीखते हैं। सीपी और एसपी। सीपी किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। 100 का परसेंट यानी 20% जो होगा वो, दोस्तों आप जानते हैं 100% सीपी। सवाल में कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले हम इसका 100 पर 20% का लाभ तो 120 में बेचेगा। और फिर अगला सवाल में कह रहा है कि उस वस्तु को 10% कम में खरीदता, तो 10% इसका हम माइनस कर लेंगे, तो 100 का 10% 10 ही होगा। तो इसको हमने 90 में खरीदा। फिर कह रहा है खरीदा होता और 30 रुपए कम में बेचता होता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ कहाँ होता, वो 90 में बेचता, तो जब होता उसको 20% का लाभ तो कितने में बेचता, चलिए देखते हैं। पहले ये आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी 108 में उसे बेचता। तो सवाल में कह रहा है 30 रुपए कम में बेचता, तो यहाँ कह रहा है 12 रुपए कम में बेचता। तो इस 12 का मान जो है वो 30 आ चुका है। तो सवाल में क्या पूछा है, उसका लागत मूल्य। 12 का मान 30, तो 1 का मान 30/12, तो 100% का मान 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे इसको 50 बार, 5 पंजे 25, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 250 रुपये होगा। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं।
कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 7% की हानि होती है। इसी सामान को 35 रुपए में बेचे तो दुकानदार को कितना लाभ होगा या हानि होगी? बाय सेलिंग सम गुड्स फॉर 31 रुपीज यानी 31 रुपीज, ए शॉपकीपर ए लेस ऑफ 7%। इफ द सम गुड्स आर सोल्ड फॉर 35 रुपीज, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर? तो दोस्तों जब हम इसको 31 में बेचेंगे तो हमें 7% की हानि होगी, तो यानी कि हमारा जो इसका एसपी मिलेगा, यानी 31 रुपए का जो मान है वो हमने 93% में बेचा है, जब भी तो हमें हानि होगी 7% की। ठीक है, 1 रुपए का जो मान होगा वो होगा 93% अपॉन 31 रुपए। सवाल में कह रहा है 35 रुपए बेचने पर, तो गुणा 35 से कर देंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो 31 दिया 93 और 35 दिया 105, यानी 105 में बेच रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 होता है, यहाँ तो हमें 105 में बिका है, तो हमें इसमें 5% का लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।